जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाई यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इस समय थोड़ा एक्शन मोड में है और बैक टू बैक हमें वहां से कुछ गुड न्यूज देखने को मिल रही हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में जिक्र किया। कहा कि दिसंबर माह में ये वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा किसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो अब भाई आज क्या आया है, आज एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने आ चुकी है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है लेकिन भाई वैकेंसी तो है। जैसा उन्होंने अपने कैलेंडर में दिया था, यूपी पुलिस का एक कैलेंडर आया था कुछ दिन पहले, जो अभी हम यहां भी डिस्क्लोज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी आना शुरू भी हो चुकी है। अब जरा देखिएगा, आज ही के दिन देखिए दिसंबर 3 में 2025 को आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन किसका है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क में सहायक परिचालक, असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती भाई आ चुकी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और टोटल कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो थोड़ी कम पोस्ट है, 44 पोस्ट है ओनली। और ऐसा ही कैलेंडर में मेंशन भी था कि 44 पोस्ट आएंगी इसकी, तो वही हमें यहां देखने को मिली भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 44 पोस्ट है। इसके फॉर्म कब से फिल होना शुरू हो जाएंगे, आइए जरा समझते हैं कि इसके फॉर्म फिल कब से होना शुरू हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 3/12/2025, मतलब आज से ही ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और कब तक इसकी अंतिम तिथि क्या है आवेदन करने की? तो 2 जनवरी 2026, मतलब 2 जनवरी 2026 इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, मतलब फीस की जो डिपॉजिट की, अगर हमें फीस सबमिट करनी है तो उसकी लास्ट डेट क्या है और कब से फीस जमा करने की तिथि है। तो देखिए 3/12 आज से ही मतलब फीस कर सकते हो, और जब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है तभी तक आप अपनी फीस को भी सबमिट कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है वो कब रखी गई है? 3/12 से शुरू है और 5 जनवरी 2026 रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आवेदन की जो फीस है वो कितनी रखी गई है, तो देखिए आवेदन शुल्क पर जब हम आएंगे तो आवेदन शुल्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करें तो 500 रुपए इस फॉर्म की फीस है। और अगर मैं एससी एसटी कैंडिडेटों की बात करूं तो एससी एसटी कैंडिडेटों की जो एग्जामिनेशन फी है वो है 400 रुपए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहां शैक्षिक अर्हता में इन्होंने लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब आपका जो 12th है वो आपका साइंस साइड, इट मींस पीसीएम से होना चाहिए। क्लियर है? ये बात मुझे होप है कि आप सबको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। चलिए आगे जब बढ़ोगे इसी तरीके से अब जरा आयु के बारे में समझ लेते हैं। एज के बारे में समझ लेते हैं। विज्ञापित पदों की नियमावली यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है। देखिए भर्ती अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 मतलब 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। मतलब 1 जुलाई 2025 को अगर आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, मतलब 1 जुलाई 2025 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/2003 से पूर्व एवं दिनांक 1/7/2007 के बाद न हुआ हो। क्लियर है? इन्होंने ये डेट भी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु यह कि अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। मतलब जिनको जो छूट मिलती थी, जैसे ओबीसी कैंडिडेटों को या एससी एसटी कैंडिडेटों को जो छूट मिलती थी वो छूट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए जो उनकी मतलब उनकी जो कैटेगरी में आती है छूट। ठीक है, जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में बिन निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा
ध्यान से देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसकी जो लिखित परीक्षा होगी, देखिए इसकी क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद फिर क्या होगा, फिर भाई फिजिकल होगा, ठीक है। चलिए फिर डीवीपीएसटी वगैरह होगा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आइए जरा समझते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो इसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से। सेक्शन 1 में सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे, क्लियर है। अगर मैं सेक्शन 2 में आऊं तो इसमें विज्ञान सामान्य ज्ञान, मतलब अगर मैं विज्ञान और सामान्य ज्ञान की बात करूं तो इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का इसका वेटेज है। अब मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से और 100 मार्क्स का इसका वेटेज होगा, ठीक है। अगर मैं चौथे सेक्शन पर आता हूं तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसके 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ये मेरे भाई ये वाला सेक्शन भी होगा। अगर मैं टोटल देखूं तो कितने मार्क्स का ये एग्जामिनेशन हो गया, 400 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन हो गया, 400 मार्क्स की ये परीक्षा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। और बाकी चीजें आपको इसमें दी गई हैं, आपके फिजिकल से रिलेटेड भी पैरामीटर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो मुझे होप है कि ये सारी चीजें आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होंगी, ठीक है, अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आने लग रही हो। देखिए यहां पर शारीरिक मानक परीक्षण का यहां पर पूरे पैरामीटर दिए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। देखिए अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि न्यूनतम ऊंचाई, देखिए सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और सीना के बारे में भी यहां बोला गया है कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप कितनी होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाई 79 होना चाहिए बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां दी गई हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं, अब यहां ऊंचाई दी गई है। अगर मैं महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करूं तो सामान्य और पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल अच्छे तरीके से दी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, देखिए यहां वजन के बारे में बोला गया, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे होप है कि जो जो चीजें जरूरी थी वो मैंने इस नोटिफिकेशन में आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। अब आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी हम जल्द से जल्द आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बाकी आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार और मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, एक बात और जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये कैलेंडर कुछ दिन पहले ही आपके सामने आया था, ठीक है। अगर मैं इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलूं, वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर, तो देखिए ये कितनी वैकेंसी आ चुकी है, ये 2 वैकेंसी ऑलरेडी पहले ही आ चुकी थी। किसकी, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक लेखा वाली, ठीक है, जिसके 1129 पोस्ट थी। अगर मैं बात करूं उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, इसकी जो 4543 पोस्ट थी जो पहले ही आ चुकी हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है सहायक रेडियो परिचालक, जिसकी 44 पोस्ट के लिए किसमें कैलेंडर में जिक्र किया गया था और वो फाइनली आ चुकी हैं। और यहां मंथ लिखा हुआ था अक्टूबर नवंबर, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में नहीं आई, ये दिसंबर की स्टार्टिंग में आ गई, ठीक है। तो खैर कोई ज्यादा डिले हुई भी नहीं है देखा जाए तो। और इसी तरीके से अब जो वैकेंसी नेक्स्ट आने वाली है वो आपकी ये भी वैकेंसी आने वाली है, देख लीजिएगा। आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की 1153 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की 22,605 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस गोपनीय लिपिक लेखा की जो पोस्ट हैं वो 345 आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए।